अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे रावलपिंडी, तो रास्ते में ही मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। घर में इस व्लॉग का इंट्रो शूट ही नहीं कर सकी, तो यहाँ पे फिर हम रास्ते में रुके थे एक स्टोर पे, क्योंकि सुबह नाश्ता किसी ने भी नहीं किया था। तो यहाँ से हमने सोचा कि हल्का फुल्का कुछ ले लेते हैं, रास्ते में खा लेंगे, बाकी कुछ खाना हुआ तो वहाँ पे जाके खा लेंगे। अच्छा, मेरी कज़न आई हुई हैं, वो आउट ऑफ कंट्री से आई हैं, तो उन्होंने जाना था और उसने अपने किसी फ्रेंड से मिलना था, तो फिर हम सब भी उसके साथ चल पड़े। वैसे तो हमें भी इतना कोई घूमने का मौका नहीं मिलता, तो वो आई हुई थी तो सोचा हम भी चलते हैं साथ। तो मैं थी, साथ मेरी कज़न थी, दो तीन कज़न थी, तो हम 4 लोग थे और साथ में हस्बैंड थे। तो हम लोग गए गीगा मॉल, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मिलना था। तकरीबन हम 1 बजे तक पहुँच चुके थे वहाँ पे। और इसके यहाँ पे हम लोग जब पहुँचे तो उसकी सबसे पहले हम लोग फ़न सिटी गए, क्योंकि मेरी छोटी सी कज़न है, उसने जाना था, वो कह रही थी मैंने गेम खेलनी है। तो सबसे पहले हम लोग ना फ़न सिटी आए उसको लेके, क्योंकि बच्चों को अगर आप सबसे पहले कोई चीज़ ना ले दो या जो वो बात कह रहे हैं वो पूरी ना करो ना, तो फिर पूरा दिन वो रोते हुए ही गुजरता है। तो सबसे पहले हम लोग इसलिए उसी को ले आए, और वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा खुश थी, गेम्स वगैरह खेल के झूले लेके बहुत खुश थी। और उसे भूख लग रही थी तो उसने केक खाना था। यहाँ पे हमने पफ पेस्ट्री। अच्छा, यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब हम जैसे लोग यहाँ पे कोई भी शॉपिंग वगैरह नहीं कर सकते। एक तो होती है ना चीज़, एक मुझे रिंग पसंद आई थी, मैंने उनसे पूछा कितने की है, तो वो कह रहे थे 750, और वो ही बाहर लोकल मार्केट से 250 की मिल रही थी। होता है क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव, इसलिए हमने लिया तो खैर कुछ भी नहीं वहाँ पे। बस इन्होंने मिलना था, वहाँ पे मिले, चाट वगैरह खाया और फिर वापस आ गए। मेरा गला इतना शदीद अभी दर्द कर रहा है ना, मुझसे बोला नहीं जा रहा। आज 3 दिन हो गए मुझे, बुखार और ज़ुकाम, गला ख़राब, तबीयत ठीक नहीं है। और मैंने यहाँ डॉक्टर को भी चेक करवाना था, और जो मेरी डॉक्टर है ना वो आएंगी शाम में, तो फिर इसलिए हमने सोचा कि चलो पहले ये लोग मिल लेंगे, इनका जो काम है वो हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं अपने डॉक्टर के पास चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा चेकअप होना था। जून में मैं गई थी, उसके बाद मैंने चेकअप नहीं करवाया था, 1 मंथ की ही मुझे मेडिसिन मिली थी। उसके बाद अम्मी बीमार हो गई, फिर ये मामू का मसला बन गया था, तो इस वजह से ना हम लोग नहीं जा सके। तो अभी फिर हम लोग गए हुए थे, तो हस्बैंड कह रहे थे कि चलो चेकअप भी करवा लेते हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर शगुफ्ता तनवीर के पास जाती हूँ, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। 1 मंथ की मैंने मेडिसिन पहले खाई थी, उसके बाद अभी फिर गई हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना बच्चे जो भी चीज़ देखते हैं ना उन्हें वही चाहिए होती, तो ये ट्रेन थी जो मॉल में एक चक्कर लगवाती हैं। तो यहाँ पे फिर वो छोटी रो रही थी, तो उसमें बैठना है, तो फिर हम लोग इसमें बैठ गए। और यहाँ पे ज्वेलरी इतनी अच्छी थी, हर ब्रांड हर चीज़ से। मैं फ़र्स्ट टाइम मॉल गई हूँ, इतने बड़े मॉल। अच्छा, बॉडी शॉप का मैंने सिर्फ सुना हुआ था, फ़र्स्ट टाइम मैंने बॉडी शॉप देखा है। लेकिन यहाँ पे भी वही बात है, एक्सपेंसिव चीज़ें थी, हमारी अफोर्ड से बाहर थी, तो हमने बाहर से ही देख लिया। और हम बैठ के वेट कर रहे थे कि फ्रेंड आ जाए, लेकिन वो आ ही नहीं रही थी। इतना टाइम लगा, इतना टाइम, हम लोग 1 बजे के पहुँचे हुए, वो 4 बजे तकरीबन आई। हम लोग पूरा मॉल घूम घूम के कभी ऊपर जाओ तो कभी नीचे आओ, इतना टाइम हमें लग गया और इतने ज़्यादा थक गए थे ना। फिर फाइनली वो आ गई, और ये जो मैं आपको दिखा रही थी वो गिफ्ट लेके आई थी। और बस फिर गपशप, और वो ये दोनों आपस में गपशप लगाएंगे। हम तो खैर, मैं थी साथ, कज़न और हस्बैंड, हम तीनों अलहदा थे। और उसके बाद हम हॉस्पिटल आ गए, यहाँ पे डॉक्टर शगुफ्ता के पास, और चेकअप वगैरह करवाना है। मौसम बहुत हसीन हुआ हुआ है, अभी नंबर ही नहीं आया, इतना ज़्यादा रश था यहाँ पे, तो वेट कर रहे हैं। अच्छा, सब मेरे मामू का पूछ रहे थे कि आपने बताया नहीं उन्हें क्या हुआ था। आप लोगों ने भी सुना ही होगा, मेरे मामू गए थे, हांगकांग जा रहे थे, चाइना से जा रहे थे, तो जो समंदर है ना वहाँ पे उनकी शहादत हो गई पानी के अंदर। और मेरे मामू माशाल्लाह इतने अच्छे थे, और उन्होंने साथ छोटा सा कुरान पाक अपना लेके गए थे, और उनके 3-4 दिन थे आई थिंक चाइना में। तो उन्होंने 3 दिनों में 2 कुरान पाक मुकम्मल किए, और तीसरा उन्होंने अभी स्टार्ट किया हुआ था, वो भी ख़त्म होने वाला था। और जिस टाइम उनकी शहादत हुई, उनके मुंह पर कलमा तैयबा था, और मतलब उनकी मैं बात करती हूँ ना, मुझे कुछ होने लग जाता है। अल्लाह पाक बस हम सबको शहादत की मौत नसीब करें। और उस मेरी वीडियो पे सबने कमेंट्स किए कि गलत तरीके से जा रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। नहीं,
उनकी मौत वहाँ पे लिखी हुई थी। उन्होंने जाना था क्योंकि उनका टाइम मुकर्रर हो गया था, टाइम उनका ख़त्म हुआ हुआ था और उनकी मौत वहाँ पे लिखी हुई थी। तो जिसकी मौत जहाँ पे लिखी हुई है ना, वो किसी हाल में भी वहाँ पहुँच जाएगा। हर सूरत उसने वहाँ पे उस टाइम पे पहुँचना है और उसकी जान निकल जानी है वहाँ पे। तो फिर हमने खाना वगैरह खाया रात का और घर वापस आ गए और अभी सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे ना ये सारे कपड़े जो धुले हुए थे कल धोए थे मामी ने, रात को बारिश आ गई थी, सारे कुर्सियों पे और सोफ़ों पे हमने फैला दिए थे, तो ये सूख गए। अभी सुबह उठ के सबसे पहले कपड़े तय करके रखे हैं, कमरे की सफाई की है, इस्त्री बाद में करेंगे। मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना बाहर, और आज धूप वगैरह नहीं निकली, मौसम बहुत ही अच्छा है। तो कपड़े वगैरह सारे तय हो गए हैं, बाहर जाके नाश्ते का कुछ देखते हैं। मेरे गले में बहुत शदीद दर्द है, तो यहाँ पे खीर पड़ी हुई थी, तो हम सब कज़न का दिल भी नहीं कर रहा था इतना नाश्ते को। हम सब ने मिल के ना थोड़ी थोड़ी खीर ही खा ली कि चलो फिर खाना हम लोग जल्दी खा लेंगे दिन में खाना ना। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। ऐसा तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक है। वहाँ पे मैं अपडेट्स देती रहती हूँ डेली की, कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, मिनी व्लॉग्स अपलोड करती हूँ। तो वहाँ पे आपने मुझे लाजमी फ़ॉलो करना है। अगर आपने बात करनी हो तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं वहाँ पे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।